नमस्ते। तो आज का हमारा अभ्यास है नौका संचालन आसन। इस आसन में एक नाव को चलाने जैसी आकृति हम अपने शरीर को की बनाते हैं और शरीर को इस प्रकार गति देते हैं जैसे हम नाव चला रहे हों। और यह अभ्यास कब्ज को दूर करने के लिए बड़ा ही लाभकारी अभ्यास है। यह अभ्यास स्त्री रोगों के लिए, किसी महिला को मासिक चक्र की अनियमितताएं हैं तो उनके लिए भी लाभकारी है। प्रजनन अंगों से जुड़ी कोई अन्य समस्याएं हैं उसके लिए लाभकारी है। साथ ही यह अभ्यास प्रसव के बाद के समय में महिलाओं को पेट के अंगों में जो गर्भावस्था के कारण जो प्रभाव आया है उसको ठीक करने के लिए, श्रोणि की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए, पेल्विक क्षेत्र की जो मांसपेशियां हैं उनमें गर्भावस्था के कारण जो परिवर्तन आया है वो फिर से पूर्व की अवस्था पहले की जैसा मजबूत और व्यवस्थित हो जाए, इसलिए यह अभ्यास उपयोगी है। साथ में यह अभ्यास हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो कब्ज से, पाचन से जुड़ी समस्याओं की से जूझ रहे हैं। वे भी इस अभ्यास को अगर नियमित रूप से करते हैं तो कब्ज की समस्या भी दूर होगी। पेट की क्षेत्र में पेट के अंगों की मसाज करने के लिए, श्रोणि के अंगों की मसाज करने के लिए भी यह अभ्यास लाभ पहुंचाता है। और यह अभ्यास हमारे पेट की क्षेत्र की जो ऊर्जा है उसको संतुलित करता है, हमारे मणिपुर चक्र को संतुलित करता है। पेट के अंगों में जो ऊर्जा की रुकावट है वो नियमित गति करने लगती है। तो बहुत ही लाभकारी अभ्यास है आज का नौका संचालन आसन। नौका संचालन आसन को करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम हर अभ्यास को श्वास के साथ करते हैं, तो नौका संचालन आसन में भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि अभ्यास करते समय श्वास के साथ अभ्यास को हम जोड़ें। साथ ही इस अभ्यास में हमारे पेल्विक क्षेत्र पर, श्रोणि के क्षेत्र पर प्रभाव आता है तो हम पेट के क्षेत्र पर ध्यान रख करके अभ्यास को करेंगे। सजगता को पेट के निचले हिस्से पर, साथ ही पीठ के निचले हिस्से पर भी ध्यान को रख करके अभ्यास करेंगे। और जब भी हम अभ्यास करते हैं तो शरीर की गति और श्वास की गति दोनों को मिला करके, दोनों के बीच में तालमेल बैठा करके अभ्यास करेंगे। तो आइए आज हम करते हैं नौका संचालन आसन। दोनों पैरों को सीधा करके बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को सीधा करके बैठने के बाद दोनों हाथों की मुट्ठियां बना लेंगे और इसमें हम ऐसा कल्पना करेंगे कि हमने किसी नाव की पतवार को, नाव के हैंडल को, चलाने वाले हैंडल को हमने पकड़ रखा है और एक वृत्ताकार आकृति हम अपनी मुट्ठियों से बनाएंगे। पैरों के बगल से हाथ को हम सामने और जब पीछे की तरफ लाते हैं तो एक वृत्ताकार आकृति बनेगी जैसे हम नाव को चलाने वाले पतवार को चला रहे हों। तो पहले नाव को हम जैसे चलाते हैं तो सामने की दिशा में हम ऊपर से हाथ लेकर जाएंगे, फिर उसी अभ्यास को विपरीत दिशा में भी हम करेंगे। तो दोनों हाथों की मुट्ठी बना लीजिए, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथों को ऊपर से सीधा करते हुए सामने की तरफ जाकर फिर श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथ को सीधा करते हुए सामने, श्वास भरते हुए हाथ को मोड़ते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। ऐसे 10 चक्र करेंगे। जब हम इस तरीके से कर रहे हैं तो पीठ के निचले हिस्से पर जो प्रभाव आ रहा है आंखें बंद करके उस पर ध्यान रख सकते हैं। श्वास पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे और जब सामने हम जा रहे हैं तो श्वास छोड़ते हुए जा रहे हैं तो श्वास की और शरीर की गति को एक साथ तालमेल बैठाएंगे। और जब पीछे जा रहे हैं तो श्वास भरकर पीछे जा रहे हैं, उसकी गति और शरीर की गति दोनों में तालमेल बैठाने का प्रयास करना है। साथ ही उदर के निचले हिस्से पर, श्रोणि क्षेत्र की मांसपेशियों पर, श्रोणि के अंगों पर ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार 10 चक्र 15 चक्र तक अभ्यास पर्याप्त है। उसके बाद हम फिर विपरीत दिशा में अभ्यास को करेंगे। हाथों को श्वास छोड़कर नीचे से सीधा करेंगे, श्वास भरकर हाथ को मोड़ते हुए ऊपर से पीछे जाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे। ध्यान अपना आराम से आंखें बंद रखकर
धीरे धीरे अभ्यास को श्वास के साथ जोड़कर पेल्विक क्षेत्र की मांसपेशियों पर ध्यान रखकर, पीठ के निचले हिस्से पर ध्यान रखकर अभ्यास को करेंगे। यह अभ्यास कब्ज की समस्याओं को दूर करने के लिए और पेल्विक क्षेत्र की मांसपेशियों को, उदर के अंगों की मसाज करने के लिए बड़ा ही लाभकारी है। महिलाओं के लिए यह लाभकारी अभ्यास है। साथ ही प्रसव के बाद स्वास्थ्य लाभ के लिए इसका अभ्यास किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। यह हमने सामने की दिशा से किया, फिर विपरीत दिशा से किया। श्वास के क्रम को मैंने आपको बताया, जब सामने जाते हैं श्वास छोड़ेंगे, जब पीछे जाते हैं श्वास भरेंगे। ध्यान को श्वास के साथ शरीर की गति को मिलाने पर पेट के निचले हिस्से पर सजगता रखकर, पीठ के निचले हिस्से पर सजगता रखकर अभ्यास करेंगे। साथ ही शरीर की गति और श्वास की गति को जोड़ने की हम कोशिश करेंगे, तो अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। तो आज हमने सीखा नौका संचालन आसन किन लोगों के लिए ज़्यादा लाभकारी यह अभ्यास है, उसकी हमने बात की। और किस प्रकार अभ्यास को करना है ये हमने बात किया। तो प्रतिदिन एक अभ्यास को लेकर हम बात करते हैं। आज का हमारा अभ्यास था नौका संचालन आसन। फिर अगले वीडियो में हम किसी और अभ्यास को लेकर आएंगे, उसको समझेंगे, उसके लाभ को समझेंगे, कैसे उसको अभ्यास करना है ये हम सब समझेंगे। अगर आज के अभ्यास से जुड़ा अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका आंसर भी आपको करेंगे। और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसको इसकी आवश्यकता होगी, वो इस अभ्यास को करे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले। तो यही उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, हरिओम तत्सत।